गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग इन्वर्सन पढ़ रहे थे और इन्वर्सन क्या होता है वो हम लोगों ने जाना, इन्वर्सन कितने तरह के होते हैं वो हम लोगों ने जाना, और फिर हम लोगों ने इन्वर्सन का यूज होता कहाँ पर है, कैसे सेंटेंस में इन्वर्सन का यूज होता है उसको हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। और उसमें एक पॉइंट हम लोग उसमें पढ़े थे, फर्स्ट पॉइंट कि जैसे कि स्कार्सली, रेयरली, नेवर, इटीसी के साथ हम इन्वर्सन का अगर सेंटेंस की शुरुआत ऐसे एडवर्ब के साथ हो तो हम लोग उसमें इन्वर्सन का यूज करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगले पॉइंट पर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने महसूस किया कि लिखने में जितना समय हम लोगों को बीतता है उतना समझा दें तो ज़्यादा बेटर है, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स पहले लिखा है, आपको समझने में आसान होगा। अब हमने लिखा 2 रूल तो हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, 2 रूल्स हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज तीसरे रूल से पढ़ना शुरू करते हैं यूजेस में कि अगर सेंटेंस नो सूनर से शुरू हो, अगर सेंटेंस की शुरुआत नो सूनर से होती है तो वहाँ पर भी हम इन्वर्सन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखो, नो सूनर, यहाँ से नो सूनर शुरू है, सेंटेंस की शुरुआत नो सूनर से। और इन्वर्सन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट के पहले हम वर्ब का यूज करते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, सब्जेक्ट ये नो सूनर से शुरू है, हैड है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है, और फिर तब आया है सब्जेक्ट और तब आया है मेन वर्ब। यही इन्वर्सन होता है। तो नो सूनर से अगर सेंटेंस की शुरुआत हो तो आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा उसके साथ इन्वर्सन का यूज होगा। और ये सारा चीज़ जो मैं भी आपको बता रहा हूँ वो अच्छे किसी भी कंपटीशन में आप जाओगे तो पूछेगा, बिहार बोर्ड में तो पूछता ही है अक्सर। तीसरा रूल हम लोगों ने पढ़ा कि अगर सेंटेंस की शुरुआत ओनली के साथ कोई एडवर्ब या एडवर्बियल एक्सप्रेशन से हो, एडवर्ब या एडवर्बियल एक्सप्रेशन से हो, जैसे एग्जाम्पल में आप देखोगे, एग्जाम्पल से हम लोग कुछ ज्यादा समझते हैं। देखो आप, ओनली बाय वर्किंग हार्ड, ओनली से शुरू है सेंटेंस। फिर यहां आप इस पर देखो, ओनली एस्टरडे, ये है ओनली से शुरू है, एस्टरडे क्या है एडवर्ब। फिर यहां ओनली से शुरू है और हार्ड क्या है एडवर्ब। तो क्या हम लोगों ने पढ़ा कि ओनली के साथ कोई एडवर्ब या एडवर्बियल एक्सप्रेशन से सेंटेंस की शुरुआत अगर हो तो वहां पर भी हम इन्वर्सन का यूज करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल से आप देख लो, ओनली बाय वर्किंग हार्ड, ये तो हो गया पूरा का पूरा एडवर्बियल एक्सप्रेशन। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब, फिर आया पहले और तब आया सब्जेक्ट और तब आया फिर मेन वर्ब। इसी ढंग से आप दूसरे एग्जाम्पल में देख लो, ओनली एस्टरडे, ये पूरा का पूरा क्या हो गया एडवर्बियल एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन यहाँ पर फिर क्या आया, हेल्पिंग वर्ब पहले आया, ही सब्जेक्ट बाद में आया और मेन वर्ब डाई फिर यहाँ पर आया। तो सिर्फ ओनली बाय वर्किंग हार्ड और ओनली एस्टरडे से शुरू होने वाले सेंटेंस नहीं, एक्सप्रेशन की बात है, उसमें कुछ एग्जाम्पल मैंने और इस पर जोड़ दिया है आपके साथ। इसी प्रकार ओनली लास्ट मंथ, ओनली इन अ फ्यू कंट्रीज, ओनली इन दिस वे, ये सब भी अगर सेंटेंस में लगा हो तो अगर इससे सेंटेंस की शुरुआत हो तो हम किसका यूज करेंगे, इन्वर्सन का यूज करेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या है कि अनफुलफिल्ड विश, यानी कि वैसी इच्छा जिसे कि हम पूरा नहीं कर सकते, कंडीशन यानी कि शर्त, डिजायर कोई इच्छा, मतलब अनफुलफिल्ड। कभी कभी होता है ना, काश मैं राजा होता तो तुम्हें 10 लाख रुपया देता, और अब न हम राजा हैं न तुमको हम 10 लाख रुपया देंगे। वैसे ही यहां पर आप गौर करो क्या लिखा हुआ है, इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। मतलब क्या होगा कि अगर मैं पंछी होता आई वुड फ्लाई,
तो मैं उड़ता। लेकिन हमको पढ़ना यहाँ क्या है कि अगर सेंटेंस अनफुलफिल्ड विश हो, डिजायर हो, कंडीशन हो और अगर उसमें इफ लगा हुआ हो तो इन्वर्सन का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर इफ नहीं लगा हुआ है तो इन्वर्सन का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल में ही समझना है, जैसे इफ आई वेयर ए बर्ड। अब आप यहाँ पर देखो इस एग्जाम्पल में क्या है कि सब्जेक्ट पहले है फिर वर्ब है, ये पूरा का पूरा अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह है। लेकिन यहाँ देखो वेयर आई अ बर्ड, यहाँ वेयर आई अ बर्ड क्यों हो गया? इसलिए क्योंकि इस सेंटेंस में इफ लगा हुआ नहीं है और इस सेंटेंस में इफ लगा हुआ है। अगर सेंटेंस में इफ लगा रहेगा तो जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं वैसे लिखेंगे, जैसे इफ आई वेयर अ बर्ड, और यहीं पर वेयर आई अ बर्ड यानी कि इफ नहीं लगा हुआ है। तो ये चीज आपका क्लियर हो गई। अगला जो 5वां पॉइंट है वहां क्या है कि हियर, दियर, अवे, आउट, अप, इनडोर्स, आउटडोर से शुरू होने वाले सेंटेंस में इन्वर्सन का प्रयोग होगा। लेकिन इस फॉर्म में, किस फॉर्म में? इन्वर्सन आपने दो तरह का पढ़ा था, पार्शियल इन्वर्सन और कंप्लीट इन्वर्सन। पार्शियल इन्वर्सन में आपने क्या पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब पहले और तब सब्जेक्ट और तब मेन वर्ब। और लेकिन कंप्लीट इन्वर्सन में आपने पढ़ा था कि मेन वर्ब ही आएगा और मेन वर्ब के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब है तो दोनों साथ साथ आएगा। अब यहाँ पर क्या है, यानी कि अगर सेंटेंस की शुरुआत हियर, दियर, अवे, आउट, अप, इनडोर्स, आउटडोर्स से है तो इन्वर्सन का तो यूज होगा। लेकिन किसका? कंप्लीट इन्वर्सन का, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है? मेन वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब फॉर्म में। एग्जांपल में आप देख लीजिए क्या है। अवे वेंट सीता, दियर गोज राम। अब यहाँ देयर से सेंटेंस शुरू है तो क्या आया? पहले वर्ब आया और फिर सब्जेक्ट आया। लेकिन इसमें एक चीज अब इम्पोर्टेंट जो है, जहाँ लड़का फंसता है, अगर आप इतना ही तक याद कर लेते हैं तो आपको समस्या होगी। आप थोड़ा सा और जान लीजिए क्या है। लेकिन अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन के जगह प्रोनाउन हो तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का होगा। अब आप बात समझ गए होइएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन था? राम। राम क्या है? नाउन है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था? सीता। सीता क्या है? नाउन है। अगर सब्जेक्ट नाउन रहे वैसे स्थिति में क्या होता है? स्ट्रक्चर ये होगा, मेन वर्ब पहले आएगा और तब सब्जेक्ट आएगा। लेकिन अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन के जगह प्रोनाउन हो, अगर प्रोनाउन आ गया, जैसे यहाँ पर देखो आप अवे ही क्या है? ही प्रोनाउन है। यहाँ भी ही क्या है? दोनों का दोनों प्रोनाउन है। ऐसे स्थिति में क्या होता है कि अगर अवे और देयर लगा भी हुआ है फिर भी पहले सब्जेक्ट आएगा और तब मेन वर्ब आएगा। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसमें लड़के थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कितना रूल्स? 2 उधर पढ़े और 2 रूल्स अभी पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 6। अब हम लोग रूल नंबर 6 पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। खास के आपको नरेशन पढ़ना ही है और नरेशन में इस ढंग की गलतियां लोग स्टूडेंट से होता है। हम लोगों से कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, लेकिन उसको ध्यान से देखिए आप। डायरेक्ट नरेशन में यदि रिपोर्टेड स्पीच के बाद रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग हो, ध्यान से देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के बाद रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग हो। जनरली आप क्या पढ़ते हैं? राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू पटना। अब राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू पटना, तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग पहले हो गया। लेकिन अगर वहीं पर लिखा रहे कि आई एम गोइंग टू पटना और राम सेड, राम ने वही बात कहा, शुरू में राम सेड हो तो रिपोर्टिंग वर्ब पहले हो गया, बाद में राम सेड हो तो रिपोर्टिंग वर्ब बाद में हो गया। अगर यह कंडीशन हो कि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के बाद आए, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में आप देखिए क्या है? डू इट एट वंस, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। सेड मोहन,
ये क्या है? सेड, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ आया? रिपोर्टेड स्पीच पहले आया और तब आया रिपोर्टिंग वर्ब। ऐसे स्थिति में अगर सब्जेक्ट नाउन हो, मोहन क्या है? नाउन है। अगर सब्जेक्ट नाउन हो, वैसे स्थिति में यहाँ पर इन्वर्सन का प्रयोग होगा, यानी कि वर्ब पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा। लेकिन अगर यही रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट नाउन के बदले कोई प्रोनाउन हो तो वहाँ इन्वर्सन का प्रयोग नहीं होगा। अगले एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, आई शैल डू नथिंग, मैं कुछ नहीं करूँगा। ये क्या हुआ? रिपोर्टेड स्पीच हो गया। लेकिन इसी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? प्रोनाउन है। अब चूंकि सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसलिए आप देखें यहाँ इन्वर्सन का प्रयोग हुआ नहीं हुआ। सब्जेक्ट पहले आया और वर्ब बाद में आया। लेकिन चूंकि इस सेंटेंस का, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या था? उसका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट नाउन था, इसलिए इन्वर्सन का प्रयोग हुआ। वर्ब पहले आया और नाउन बाद में आया। अब देखिए, बहुत बारीक सा चीज़ है जिसको कि आपको समझना पड़ेगा, खास कर जब आप ग्रामर पढ़ते हो और कंपटीशन वाला ग्रामर पढ़ते हो। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि नॉर्मल चीज़ आपको देगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ऐसा नहीं है कि आपको दे देगा कि हाँ भाई यू के साथ इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे। ये तो कॉमन चीज़ है, इसको सब कोई जानता है। लेकिन इन्वर्सन का यूज वाला जरूर डालता है अच्छे कंपटीशन में या अच्छे एग्जाम्स में आपको डाल देगा। सिंपल वाला तो सब जानता है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल वाला भी तो जानना है। तो यही था, यही है इन्वर्सन। इसका यूज आप पढ़ रहे हैं और इस टाइप का हमने बहुत सारा क्वेश्चन देखा है। अब हम लोग मेनली इन्वर्सन का जो यूज होता है उसको हमने पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है आगे का ग्रामर। अगले क्लास से हम पढ़ना शुरू करेंगे आपको इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस का यूज, जहाँ पर कि लड़के मिस्टेक करते हैं। तो अगले क्लास से हम लोग प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे। फिर मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप निश्चित रूप से इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे मनोबल को बढ़ाइए। थैंक यू।